Hello everyone, welcome back to the course. This is something about me, and today we will learn what is called a relation. Okay, so before coming to the definition of relation, I would like to give you a example with the help of which you will be able to get some sense what relation is all about. Okay, so consider two sets. Set A consists three letters A, R and S, and set B consists three names Ankit, Rohit and Mehul. Okay, let's first find out A cross B, that is Cartesian product of A and B. A cross B will be what? It consists all ordered pairs from A to B. First one would be A comma Ankit, second one is A comma Rohit, next one is A comma Mehul, next one is R comma Ankit, next one is R comma Rohit, and next one is R comma Mehul, next one is S comma Ankit, next one is S comma Rohit, next one is S comma Mehul. Okay, this is A cross B. Let's define a set R. Say R equals to, R consists ordered pairs from A to B, let's say x, y, x comma y, such that x is the first letter of name y. X is the first letter of name y. Okay, here I have defined a relation between x and y. X is what? It is the first letter of name y. Okay, तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें A क्रॉस B के ही मेंबर आएंगे, पर वो वाले आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के जो वर्ड है यानी कि जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर होगा. जैसे कि A कोमा अंकित इसमें आएगा क्योंकि अंकित का फर्स्ट लेटर A है और फर्स्ट एलिमेंट भी A है, तो इसे लिख लेते हैं A कोमा अंकित. नेक्स्ट वन है R कोमा रोहित, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट लेटर R है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट A है. जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तो हम उस एलिमेंट को अपने सेट में लिखेंगे. ये भी नहीं आएगा, यहाँ AM है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ RA है, यहाँ RR है, ये आएगा क्योंकि रोहित का फर्स्ट लेटर R है और फर्स्ट एलिमेंट भी R है, तो हम लिख सकते हैं R कोमा रोहित. ओके, नेक्स्ट वन है R कोमा मेहुल, नहीं आएगा. S कोमा अंकित नहीं आएगा, S कोमा रोहित नहीं आएगा, S कोमा मेहुल नहीं आएगा. तो ये दो एलिमेंट आए. ठीक, तो ये आ रहा है, इसमें हमने वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जो हमने रिलेशनशिप डिफाइन की फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में. मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट लेटर है सेकंड एलिमेंट का. ठीक, तो जो जो इसको फॉलो करते थे A क्रॉस B के वो एलिमेंट हमने R के अंदर लिखे. यानी कि R जो है हमारा A क्रॉस B का सबसेट है, विच इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ठीक, तो we will say R is a relation from A to B. How can we say that it is a relation? Because it relates elements of A to elements of B. Okay, it consists only those ordered pairs which follow the definition of given relation. Okay, so every relation is a subset of A cross B. That is, any subset of A cross B is a relation from A to B. ठीक, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं? A क्रॉस B में होते हैं n ऑफ A क्रॉस B, इतने एलिमेंट होते हैं. तो A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे? वो होंगे 2 to the power n ऑफ A क्रॉस B. यानी कि A से B में कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं? 2 to the power n ऑफ A क्रॉस B. अगर n ऑफ A क्रॉस B हमारा लेट से यहाँ पर कितना है? 9 है, क्योंकि A क्रॉस B में 9 एलिमेंट आए, तो कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम? 2 to the power 9. इतने रिलेशन A से B में डिफाइन हो सकते हैं क्योंकि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होंगे वो A से B में रिलेशन होंगे.
Now if we collect first elements of all ordered pairs of a relation R from A to B, then that set would be called domain of that relation. Okay, so here अगर हमें R का डोमेन निकालना है तो R के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके सेट बनाओ। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है, लेट्स से डोमेन ऑफ R लिखना चाहते हैं हम, वो क्या होगा, R के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। यहाँ पे आएगा A और R, ये इसका डोमेन है। ठीक, डोमेन जो है A का सबसेट होगा क्योंकि ये A से B में रिलेशन है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट होता है रेंज का, रेंज ऑफ R अगर हम निकालना चाहें उसमें क्या करते हैं हम, जितने भी R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उनके सेकंड एलिमेंट लिख लेते हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स of ordered pairs of a relation R from a set A to B is called range of that relation. So it would consist Ankit and Rohit, okay, because these are the second elements. अब जो रेंज है ना वो सबसेट है B का, देख लो B के अंदर कौन कौन आता है, अंकित, रोहित, मेहुल, और रेंज के अंदर कौन कौन आता है, अंकित और रोहित, तो ये B का सबसेट है। तो B को बोलेंगे हम कोडोमेन, यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। और यहाँ पर एक बात और है, जो ये सेकंड एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है अंडर रिलेशन R, दैट इज A की इमेज क्या है, अंकित, R की इमेज क्या है, रोहित। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे रिलेशन की डेफिनेशन है, अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ओके, यानी कि कोई रिलेशन अगर हमें निकालना है A से B में तो वो क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। ठीक, दैट इज एनी रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। और एक बात और, हमने यहाँ आपको पहले ही बताया कि सेकंड एलिमेंट जो होते हैं ना इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन R। ओके, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी एक रिलेशन में आ रहे हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। अब नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन R। ओके, यानी कि जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं रिलेशन R में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के, उनका जो सेट बनेगा वो उसकी रेंज होगा रिलेशन की। होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। रेंज एक सबसेट होता है कोडोमेन का। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो, ये जो है इस R रिलेशन की हमने यहाँ पर तो लिखी है सेट बिल्डर फॉर्म, डेफिनेशन लिखी ना हमने, एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, और यहाँ लिखी हमने रोस्टर फॉर्म। हमने सारे एलिमेंट्स जो भी R के हैं उनको राइट डाउन कर दिया, यानी कि लिस्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन को एक एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मेरे को ये वाला R वाला रिलेशन रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, उसमें A सेट लिखेंगे, ये गोला इसमें A सेट लिख लेते हैं, A के अंदर क्या है A R S। फिर एक और गोला बनाएंगे, उसमें लिखेंगे B सेट, B क्या है अंकित, रोहित, नेक्स्ट क्या है मेहुल। अब उनको कनेक्ट कर देंगे, जो जो हमारे R के मेंबर्स हैं, A को कनेक्ट करेंगे अंकित से, R को कनेक्ट करेंगे रोहित से, बाकी और कोई ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर है ही नहीं तो इसे ऐसे छोड़ देंगे। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन R का। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A से A में ही रिलेशन डिफाइन करना है। कैसे, R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी इस रिलेशन की, और हमें क्या करना है, इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखनी है। और फिर फर्स्ट पार्ट में बोला डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम भी बनाना है, राइट डाउन द डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। ठीक, तो सबसे पहले रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू वॉट, हमें वो वाले एक्स वाई लिखने हैं जिसमें कि y जो है x से एक ज़्यादा है, यानी कि x हमारा क्या क्या हो सकता है, x हमारा हो सकता है 1 से लेके 6 तक, क्योंकि A के मेंबर यही है। तो x अगर 1 होगा तो y क्या होगा 2,
1, 2 इसमें आएगा। x अगर 2 होगा तो y क्या होगा 3। इसी प्रकार से x अगर 3 होगा तो y होगा 4, x अगर 4 होगा तो y होगा 5, x अगर 5 होगा तो y होगा 6। लेकिन अगर x अगर 6 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। लेकिन 7 जो है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा वैसे, ये बनेगा 6,7। लेकिन ये a क्रॉस a का मेंबर नहीं है क्योंकि a में 7 नहीं आता, क्योंकि रिलेशन R जो है a क्रॉस a का सबसेट ही तो होगा। तो ये वो रिलेशन है, हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए इसके। a क्रॉस e के वो मेंबर्स हैं जो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमेशा y जो है x से एक ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हमें उसमें लिखना हो एरो डायग्राम की हेल्प से, तो एक सर्किल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले a लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, एक और सर्किल बनाएंगे, उसमें दोबारा a लिखेंगे क्योंकि ये a से a में है, ये a है, ये भी a है। 1 2 3 4 5 6। अब जो जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे। 1 को 2 से कनेक्ट करो, 2 को 3 से कनेक्ट करो, 3 को 4 से कनेक्ट करो, 4 को 5 से कनेक्ट करो और 5 को कनेक्ट करो 6 से। 6 को हम कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि 6 का 7 बन जाता है जो कि a क्रॉस a में नहीं आ पाता है। तो ये हमारा रिलेशन R का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि एरो डायग्राम हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट में बोला है कि डोमेन लिखो, रेंज लिखो। डोमेन में हम क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे a के जो किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। डोमेन ऑफ R इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 1 आएगा। देखो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया डोमेन। अब रेंज लिखना है, रेंज ऑफ R क्या होगा, वो होगा सेकंड एलिमेंट्स का सेट, ठीक। ये होगा 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया रेंज। और रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन क्या है, पूरा ए ही है। कोडोमेन इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द फिगर 2.6, ये 2.6 फिगर है, ठीक है। शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। राइट दिस रिलेशन, नंबर फर्स्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 2 इन रोस्टर फॉर्म, एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो एक रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है हमको, एरो डायग्राम दिया है यानी कि, और उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, और उसका डोमेन भी बताना है और रेंज भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, R इक्वल्स टू व्हाट। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा नो किससे कनेक्ट है, नो कनेक्ट है 3 से और -3 से, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। 4 किससे कनेक्ट है, 2 से और -2 से, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 और -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसी प्रकार से 25 कनेक्ट है 5 से और -5 से, यानी कि जो ये वाले हैं इधर जो लिखे हैं, लेट्स से दिस सेट इज ए एंड दिस सेट इज बी। ओके, तो ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो बी सेट के मेंबर्स के स्क्वायर हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर में बनाऊं तो क्या क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो 9,3 बनेगा क्योंकि 9 3 से कनेक्ट है, 9, -3 भी बनेगा क्योंकि 9 -3 से कनेक्ट है। अब 4 का बनेगा 4, 2 क्योंकि 4 2 से कनेक्ट है, 4, -2। नेक्स्ट बनेगा 25, 5 एंड नेक्स्ट बनेगा 25, -5, ठीक है। तो ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म लिख दिया मैंने, ये इसका सेकंड पार्ट कर दिया। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म अगर हमें लिखनी हो, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ये हो जाएगी x, y सच दैट, किस प्रकार के x y आएंगे, x इक्वल्स टू व्हाट, y स्क्वायर, ये कंडीशन है। x जो है वो y का स्क्वायर है, ये हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। आप चेक करते हैं y का स्क्वायर ही x है, ठीक है। डोमेन क्या है इसका, अगर डोमेन ऑफ R लिखना चाहूँ मैं, डोमेन में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 9 4 एंड 25। आप यहाँ चेक कर सकते हैं 9 4 एंड 25 फर्स्ट एलिमेंट। रेंज लिखना चाहें अगर हम इसकी,
रेंज ऑफ आर, तो इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेकंड एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर में है रिलेशन आर में। तो कौन कौन से हैं यहाँ से देख लेते हैं, 3 -3, 2 -2, 5 -5। यानी कि यहाँ पर भी देख सकते हैं जिस जिससे एरो कनेक्ट है वो रेंज में आएगा। तो क्या हुआ ये हुआ 3 -3, 2 -2, 5 -5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं हम। इसमें हमें बोला है कि लेट a इक्वल्स टू 1,2 एंड b इक्वल्स टू 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जितने a क्रॉस b के सबसेट होंगे, बिकॉज एवरी सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो n ऑफ a क्रॉस b इज व्हाट, n ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू na क्रॉस nb। na की वैल्यू कितनी है 2, nb की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 4। यानी कि a क्रॉस b में 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जितने a क्रॉस b के सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर n ऑफ a क्रॉस b। n ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू डालेंगे 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। तो यहाँ पर 16 रिलेशन होंगे a से b में। ठीक, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट a इक्वल्स टू 1 to up to 14, डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a to a बाय r इक्वल्स टू xy सच दैट 3x minus y equals to 0 where xy belongs to a. Write down its domain, codomain and range. Okay, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, r equals to what, x comma y such that 3x minus y equals to 0 where x and y belongs to a। यानी कि हमें दिया हुआ 3x minus y equals to 0, this implies 3x equals to y। okay, और वी कैन से दैट y इक्वल्स टू 3x, यानी कि y जो है x का 3 गुना जिस ऑर्डर्ड पेयर में होगा वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में आएगा। अब वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 3, 1 3 जो 3। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, a से a पे रिलेशन बना रहे हैं तो जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो भी a का ही मेंबर होना चाहिए और जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो भी हम a से ही उठाएंगे। ठीक, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 2 लेंगे यहाँ से ये वाला, तो 2 3 जा ये 6 हो जाएगा और 6 हमारा ए का मेंबर है। और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 4 लेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा ये। नाउ अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 5 लेंगे तो 3 टाइम्स आएगा 15, तो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर 5,15। ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता ए क्रॉस ए में। क्यों नहीं बिलोंग कर सकता, क्योंकि ए क्रॉस ए में वही तो मेंबर्स आएंगे जिनके ऑर्डर्ड पेयर्स के सारे एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी और सेकंड एलिमेंट ए में बिलोंग करता, बट 15 तो ए का मेंबर ही नहीं है, तो ये ए में, तो ये ए क्रॉस ए में बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन आर रिलेशन क्या, ए क्रॉस ए का सबसेट, तो ये वाला एलिमेंट ए क्रॉस ए में नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट रिलेशन आर में नहीं आएगा। तो यही वो मेंबर्स हैं जो आर में आएंगे, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। मैंने वो सभी एलिमेंट्स लिखे जिनमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का ट्रिपल है। ठीक, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूँ, डोमेन ऑफ आर, इसमें कौन कौन आएगा, डोमेन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो आर के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि 1, 2, 3, 4। देखो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया केवल। अब इसका पूछा हमें कोडोमेन। अगर ए से बी में कोई रिलेशन आर है तो बी पूरा का पूरा कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन हो जाएगा यहाँ ए, क्योंकि ये ए से ए में ही रिलेशन है। और रेंज पूछेगा, अगर रेंज ऑफ आर पूछेगा तो सारे सेकंड एलिमेंट्स लिखेंगे हर ऑर्डर्ड पेयर का, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9 एंड 12। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 6, 9, 12 मैंने सेकंड एलिमेंट्स लिख लिया हर ऑर्डर्ड पेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ रिलेशन आर
ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। y जो है क्या है, x से 5 ज़्यादा है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x क्या है, नेचुरल नंबर है जो 4 से कम है, यानी कि x या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, क्योंकि यही नेचुरल नंबर है जो 4 से कम है। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बतानी है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले r लिख लेते हैं। r इज व्हाट, x, y such that y equals to what, x plus 3 and it is given that x is a natural number less than 4, यानी कि x, y जो है नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 4 है, ये भी दिया हुआ है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि x हमारा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, क्योंकि यही वो नेचुरल नंबर है जो 4 से कम है। जब x 1 होगा तो y क्या होगा, 1 प्लस 5, क्योंकि y x से 5 ज़्यादा है, यहाँ पे दिया हुआ है ना हमें ये, तो हो जाएगा 6। x 2 होगा तो ये हो जाएगा 7, x 3 होगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। बस यही एलिमेंट्स इसमें आएंगे, क्योंकि x इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकता। तो ये हमने इसकी रोस्टर फॉर्म लिख दी। अगर इसका डोमेन लिखना हो हमें r का, डोमेन क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। और रेंज लिखना हो, रेंज ऑफ r, उसमें कौन कौन से आएंगे, उसमें सेकंड एलिमेंट आएंगे 6 7 और 8, हो जाएगा 6 7 एंड 8, ठीक है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें बोला है a इक्वल्स टू 1 to 3 एंड b इक्वल्स टू 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to b सच दैट r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमें दो सेट दिए ए और बी, उनके बीच कोई रिलेशन डिफाइन किया है इस तरीके से कि ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड, उनका डिफरेंस ऑड है, और इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू व्हाट, 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू व्हाट, एंड बी इक्वल्स टू व्हाट 4 6 9, ठीक है। तो आर लिखना चाहते हैं, आर में कौन कौन आएगा, आर में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ऑड नंबर, ओके। और x कहाँ बिलोंग करता है, a में, और y कहाँ बिलोंग करता है, b में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे a के और b के एलिमेंट्स में कि उनका डिफरेंस ऑड आ जाएगा। दो नंबर्स का डिफरेंस ऑड तभी होगा जब एक इवन हो और एक ऑड हो, ठीक। अगर दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे तो डिफरेंस हमेशा इवन ही आएगा, ठीक। तो इट वुड कंटेन, अगर 1 लेना चाहते हैं हम, 1 का किस से डिफरेंस करेंगे, 1 का 4 से डिफरेंस करेंगे तो ऑड आएगा, तो हो जाएगा 1 4, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है हमारा, ऑड है, ठीक। 1 का 6 से कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 6 करेंगे तो ऑड नंबर आएगा 1 6। 1 का 9 से नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंस आएगा 8। अब 2 से करेंगे हम, 2 का 4 से नहीं कर सकते क्योंकि इवन है, 2 का 6 से नहीं कर सकते, लेकिन 2 का 9 से कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस आएगा ऑड, ठीक। इसी प्रकार से अब हम 3 का करेंगे, 3 का 4 से कर सकते हैं, डिफरेंस ऑड आएगा। 3 का हम 6 से कर सकते हैं, 3 का हम 9 से नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंस आएगा 6 जो कि इवन है। अब 4 का कर लेते हैं, 4 का 4 से करेंगे 0 जो कि इवन नंबर है, 6 से करेंगे 2 जो कि इवन नंबर है, लेकिन 9 से करेंगे तो कितना आएगा 5 जो कि ऑड नंबर है, तो 9। तो ये हमने इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख दी, ठीक। यह इसमें पूछा था, तो हमने वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जिनका डिफरेंस क्या है, ऑड है। अब चेक कर सकते हैं ये ऑड आएगा, ये ऑड आएगा, ये भी ऑड आएगा, कोई सा भी सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, ऑड ही आएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें बोला फिगर 2.7, ये फिगर 2.7 है, शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P एंड Q, ओके। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ओके। तो एक रिलेशन का हमें क्या दिया है इसमें, डायग्राम, जिससे हमें ये पता करना है कि उसकी रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, ठीक। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। r इक्वल्स टू व्हाट,
5,3 देखिएगा 5 3 से कनेक्ट है, ये रहा। इसी प्रकार से 6,4 एंड 7,5, 6,4 6 4 से कनेक्ट है, 7,5 7 किससे कनेक्ट है, 5 से। तो ये तो हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब अगर इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो x है वो 2 ज़्यादा है y से। देखो 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इसे x, y सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 2। ओके, x में से 2 घटा देंगे तो y आ जाएगा। ये हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। अगर हमें इसका डोमेन लिखना हो, डोमेन ऑफ R, डोमेन में क्या आता है, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, ये रहा ये रहा ये रहा, यानी कि 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, ठीक। और अगर हमें इसकी रेंज लिखनी हो, रेंज ऑफ आर सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, यानी कि 3 4 एंड 5, इट विल गिव अस 3 4 एंड 5। ये हमने इसकी रेंज लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू x, x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0 1 टू अप टू 5। ओके, तो इस रिलेशन का हमें डोमेन और रेंज बताना है। सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। सो r इक्वल्स टू व्हाट, इट कंसिस्ट all those ordered pairs in which second element is 5 more than first element। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 0 लेता हूं, क्योंकि x 0 से 5 तक जाता है, तो 0,5, ठीक है। और अगर मैं इसे 1 लेता हूं x की जगह, तो ये हो जाएगा 1,1 प्लस 5, यानी कि 1,6। लेकिन 1,6 बिलोंग नहीं करेगा a क्रॉस a में, क्योंकि a क्रॉस a में सारे जो एलिमेंट आएंगे उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनके दोनों एलिमेंट्स ए से ही होंगे। लेकिन 1 तो ए में है, लेकिन 6 ए में नहीं है। तो इसके आगे का कोई भी एलिमेंट जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, अगर हम ऐड करके देखेंगे, वो इसमें नहीं आएगा। केवल यही एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है। तो ये हमारा आर हो गया। जैसे अगर मैं 3 का चेक करना चाहूँ, तो 3,8 आएगा, लेकिन 8 ए में है नहीं, तो इस वजह से वो आर में नहीं आएगा। तो ये हमारा रिलेशन आर हो गया। इसका डोमेन बताना हो, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इज सिंगलटन 0 एंड रेंज ऑफ आर इज सेकेंड एलिमेंट दैट इज 5। ये रेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसका 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि राइट द रिलेशन आर इक्वल्स टू x, x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रिलेशन आर लिखना है जिसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब है, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम है। तो 10 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 2 3 5 एंड 7। दीज आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक। तो x ये सभी वैल्यूज ले सकता है। तो रिलेशन आर क्या होगा, वो रखेगा 2 और उसका क्यूब यानी कि 8 एंड 3 और उसका क्यूब यानी कि 3 क्यूब एंड 5 और उसका क्यूब यानी कि 5 क्यूब एंड 7 का क्यूब। ये हमने रिलेशन आर को उसकी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 8। इसमें हमें बोला a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल्स टू 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। सबसे पहले हम n ऑफ a क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगा, na क्रॉस nb, ठीक है। na की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि a में 3 एलिमेंट है और b में कितने एलिमेंट है, 2, तो 3 टाइम्स 2, ये आएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b would be the total number of subsets of a cross b, and a cross b will have 2 to the power 6 subset। okay, तो total number of relations from a to b कितना होगा, जितने a क्रॉस b के सबसेट होंगे वो होगा 2 to the power 6, ठीक। नेक्स्ट वन इज लेट r be the relation on z defined by a comma b such that ab belongs to z and a minus b is an integer, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो हमें रिलेशन आर में वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस एक इंटीजर हो, जबकि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट खुद एक इंटीजर है, ठीक है। हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। सिंस डिफरेंस ऑफ
2 integers is an integer। इसका मतलब क्या हुआ, जो z क्रॉस z होगा वो पूरा का पूरा r हो जाएगा, क्योंकि z क्रॉस z में कौन एलिमेंट आएंगे, z क्रॉस z में वो एलिमेंट आएंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे a, b सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू z। अब इसमें a और b की कोई भी वैल्यू लो सेट z से। बाय द वे मैं आपकी सहायता के लिए बता दूं z सेट क्या होता है, ये होता है डॉट 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 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, यानी कि सारे नेचुरल नंबर, उनके नेगेटिव और जीरो, इनमें से कोई से भी दो का डिफरेंस कर लो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो z क्रॉस z इसका पूरा मेंबर होगा। डोमेन क्या हो जाएगा इस हिसाब से, डोमेन ऑफ r हो जाएगा z, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ r हो जाएगा z, क्योंकि सारे फर्स्ट एलिमेंट भी लिखने हैं और सेकंड एलिमेंट भी लिखने हैं। फर्स्ट एलिमेंट पूरे z है, सेकंड एलिमेंट पूरे z है। सो दिस वाज द एक्सरसाइज 2.2। इफ यू लाइक इट then please share it with your friends and subscribe my channel. For more updates, you can follow me on Instagram, Facebook and Twitter. Links are given in the description. Thank you.